अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में है बहुत ही मज़ेदार कीमा विद ग्रीन बीन्स, यानी कि जिसे फलियाँ भी कहते हैं। तो आज हम ये बना रहे हैं। ग्रीन बीन्स को फलियाँ भी कहते हैं और इसका एक और नाम भी होता है बरबट्टी भी कहते हैं, फलियाँ भी कहते हैं और ग्रीन बीन्स भी कहते हैं और काफ़ी सारे नाम होते होंगे, मुझे तो 2-3 नाम पता है। तो खैर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं खाने में और कीमे के साथ जब इसे बनाया जाए तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है और आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, यानी कि स्लाइस में कट कर लिया है। इसमें प्याज शामिल कर दें और प्याज को आपने हल्का सा सौते करना है। और माज़रत मेरी आवाज़ के लिए, यानी कि वेदर आप जानते हैं अभी चेंज हो रहा है वेदर, यानी कि सर्दियाँ आ रही हैं और इसमें तो अक्सर लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब रहती है। मोस्टली जो है वो गला ख़राब रहता है, तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, गले में शदीद दर्द है। तो खैर ये होता रहता है, ये तो हिस्सा है ज़िंदगी का। खैर यहाँ पे जो है मैं प्याज को जो है वो हल्का सा सौते कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ लहसुन, यानी लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को मैंने कूट लिया था। इससे टेस्ट बहुत बढ़ता है। अगर हम पेस्ट शामिल करते हैं ना तो उसके मुकाबले अगर हम उसके मुकाबले अगर हम जो है वो कूट के शामिल करते हैं, यानी हाथ से अगर हम सिल में पीसते हैं या किसी चीज़ क्या कहते हैं उसे, हमाम दस्ता बोलते हैं। अगर मैं गलत से तो मुझे करेक्ट कर देना, लेकिन मुझे इतना कुछ खास पता नहीं इसके बारे में। बस वो जिससे ना कूटते हैं ना, बस वही आप समझ जाए। और जो है ना वो कूट के जो है ना वो डालने का मज़ा ही कुछ और होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रहे हैं ना तो ये कोशिश करें कि फ्रेशली यूज़ करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खैर मैंने अदरक अभी शामिल नहीं किया है। लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को जो है वो कूट के शामिल किया, वो भी हल्का सब सौते हो जाए प्याज के साथ। तो उसके बाद मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया है और फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। और कीमे को जो है हमने अच्छे से कुक करना है ताकि उसका पानी भी थोड़ा निकल जाए। और जब इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए ना, फिर हम इसमें कुछ मज़ीद शामिल करेंगे। अभी हमने इसे कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो यहाँ मुझे कीमे की भुनाई करते हुए हो चुके हैं 3 से 4 मिनट। हाई फ्लेम पे मैंने इसे भुना है और आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिनमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही है धनिया पाउडर और है इसमें ज़ीरा पाउडर। तो ये मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है कीमे के साथ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। मसालों की भुनाई करने का मकसद ये होता है कि मसालों से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद भूनना है हमने मसालों के साथ कीमे को। तो यहाँ 3 से 4 मिनट मैंने मसालों के साथ भून लिया है कीमे को। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। 3 टमाटर काफ़ी हैं। अगर बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो 2 ले लें, मीडियम साइज़ के तो हैं 3 ले लें। तो ये टमाटर को मैंने रफली कट कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और अब अपने कीमे की भुनाई करनी है। ये टमाटर शामिल कर दिए हैं और अब जो है मज़ीद भुनाई करनी है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद आपने इसे ढक देना है और ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि टमाटर गल जाए और टमाटर अपना पानी छोड़ दे। तो अब 7 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते हुए। तब मैं ढक्कन हटाऊंगी और आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अब जो है यहाँ पे मज़ीद थोड़ी भुनाई करनी है ताकि जो है, क्योंकि देखिए जब तक भुनाई अच्छे से नहीं होती है तब तक खानों का असल टेस्ट नहीं आता है। और ये बात तो मेरी हर वीडियो में ही होती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से भुनाई कर रही हूँ ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई कर लें। तो यहाँ पे कीमे की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया, यानी कीमा जो है मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें पानी शामिल करें क्योंकि कीमा जो है हमारा गला नहीं है, बस की भुनाई हुई है, तो इसे कुक भी तो करना है। तो इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें
कीमा जो है बहुत ही अच्छे से गल जाए। कहीं भी कीमा बोलना पड़ता है, कहीं भी कीमे बोलना पड़ता है, ये फिर गलती हो जाती है। कीमे की जगह बंदा कीमा बोल देता है और कीमे की जगह कीमा की जगह कीमे। तो बस ये पानी शामिल कर दिया। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसे ढक्कन डाल के आप कुक होने दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि कीमा जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तो 25 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो कीमा बहुत ही अच्छे से गल चुका था। तो अब जो है हमने मज़ीद थोड़ी बुनाई करनी है। तो आप देख सकते हो थोड़ा पानी इसमें रह गया है, अभी मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क नहीं हुआ है। तो थोड़ी हमने बुनाई करनी है, लेकिन अब हमने बुनाई सिर्फ कीमे की नहीं करनी है, बल्कि अब हमने इसमें शामिल करने हैं ग्रीन बीन्स, यानी कि फलियाँ शामिल करेंगे, जिन्हें मैंने वॉश करके कट कर लिया था छोटे 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 टुकड़ों में। ये शामिल आप चाहें तो एक महीने के 2 से 3 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे कट किए हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी, मैंने क्या शामिल किया, अच्छा ये मैंने इसमें शामिल की कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर बीन्स शामिल करेंगे। असल में वॉइस ओवर करती हूँ तो दिमाग से निकल जाता है कि मैंने क्या डाला था इसके बाद। तो यहाँ मैंने ग्रीन बीन्स शामिल कर दिए हैं और अब हमने बीन्स के साथ ही कीमे की भुनाई करनी है, तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ बीन्स के साथ बहुत ही अच्छे से कीमे की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगी, क्योंकि अभी जो है वो बीन्स सही तरह गले नहीं है, इसे टाइम लगता है गलने में। तो इसमें पानी शामिल करूँगी और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई ना, बिल्कुल थोड़ी बहुत कीमे में जो कसर रह गई होगी वो भी पूरी हो जाएगी और बीन्स भी अच्छे से गल जाएंगे। तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, इतना पानी शामिल करूँगी जिनमें जो है बीन्स अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं कर देना, नहीं वो बिल्कुल मैसी हो जाएंगे गल के। तो अभी जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें ढक्कन डाल दूँगी और इसे कुक होने दूँगी तब तक जब तक बीन्स अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ मैंने ढक्कन हटा दिया है, मगर पे बीन्स सही से कुक नहीं हुए हैं। तो मैं ढक्कन क्यों हटाया? ढक्कन मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि अभी हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी इस स्टेज पे आलू, क्योंकि मेरे घर में भाई आलू जो है ना वो सबको ही बहुत पसंद है, ख़ुसूसन मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो उनके लिए जो है ना वो आलू शामिल, इरादा नहीं था इसमें आलू शामिल करने का, लेकिन मुझे उनकी फरमाइश पे जो है वो आलू शामिल करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे आलू शामिल कर रही हूँ। छोटे छोटे आलू काट लिए, बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, अगर पसंद है आपको भी मेरे भाई की तरह तो आप शामिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आलू शामिल कर रही हूँ, फिर मैं इसे ढक दूँगी ताकि बीन्स भी जो हाफ़ डन हुए हैं ना तो वो भी डन हो जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे। तो इस तरह जो है ना मैनेज कर लेना चाहिए। जिसको जो पसंद है वो शामिल कर दो, जिसको नहीं पसंद है वो स्किप कर दो। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, खाना जो हम बनाते हैं वो बेशक हम उसकी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, मगर उस खाने को कोई खाता भी तो है ना, उसे वेस्ट तो नहीं किया जाएगा। तो इसका ख्याल भी रखना पड़ता है। और बातें करते करते चुटकी बजाते ही ना हमारी जो रेसिपी वो डन हो चुकी है ऑलमोस्ट। चुटकी बजाते नहीं, इसमें तकरीबन मुझे 10-15 मिनट लगे क्योंकि जाहिर है ना वीडियो तो कट करके ही शूट करते हैं ना। तो ये हो चुका है क्योंकि तकरीबन से ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो कुक किया। तो बीन्स भी अच्छे से गल चुके हैं और वो आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब आपको जितनी ग्रेवी इसमें चाहिए, अगर आपको बिल्कुल सूखा यानी ड्राई भुना वो बनाना चाहते हैं तो पानी बिल्कुल खुश्क है, पानी उस हिसाब से आप शामिल करें। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए क्योंकि अभी मैंने थोड़ा जल्दी खाना बना लिया था, तो खाना ही से थोड़ी देर बाद था, तो जो ग्रेवी जो होती है ना वो सूख जाती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें रखा है ताकि बैलेंस हो जाए। लेकिन उससे पहले इसमें तड़का लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया और उसमें मेथी के चंद दाने डाले और उसको जो है मैंने अच्छे से पका लिया और उसके बाद में इसका तड़का लगा दिया। तड़के लगाने के बाद जो है मैंने ढक्कन इसलिए बंद किया है ताकि खुशबू बाहर ना निकल जाए। तो ढक्कन जब आप तड़का लगाएं मेथी का तो उसमें आप फ़ौरन ढक्कन डाल दें। इससे ये होता है कि खुशबू बाहर नहीं निकलती है, उसमें ही वो रच बस जाती है। तो बस यहाँ पे जो इसका जो मेथी का जो फ्लेवर आता है ना वो अमेजिंग, क्योंकि बीन्स में जो है ना मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और लास्ट में हमारी सहेली
सब्ज़ धनिया, जिसके बिना तो मेरी हर रेसिपी अधूरी है और इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और रेसिपी को कर देंगे हम डन। तो इसे हम सर्व करते हैं और इसे आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सबके साथ ही ये बहुत अच्छे। मैं तो इसे चावल और रोटी में से ऐसे भी खा लेती हूँ, ये मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार कीमा विद ग्रीन बीन्स या कीमा विद फलियाँ, कीमा फलियाँ जो भी कह लें, बन के तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, खाने में बहुत मज़ेदार, दिखने में बहुत मज़ेदार। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़ेदार घर के खाने की वीडियोज़, डेली मेन्यूज़ मैं आपके लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।